जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुगलसराय विधायक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुगलसराय विधायक होश में आओ, होश में आओ। मुगलसराय विधायक होश में आओ, होश में आओ। विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो बैठे बैठे खुलेआम गांजा शराब की बिक्री करा रहा है, अपनी होश दवा कर ले, नहीं घघेला पकड़ के मर आ जाए। अगर किसी तहसील दिवस में आ गए तो मार खाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं पड़ेगा। जो FIR होगा देखा जाएगा। मैं स्वामीनाथ पाठक, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष मुगलसराय बार एसोसिएशन, वर्तमान में जिला अध्यक्ष विधि मंच, अपना दल S। आबकारी विभाग का पुतला फूंका गया, क्या पूरा मामला है? ऐसा है कि काली महाल चौराहे के इर्द गिर्द जो जन सामान्य का रास्ता है, जहाँ आम जनता हमेशा जो है गुजरती है, तमाम बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, वहाँ पता चला कि कुछ अवैध लाइसेंस कोई नहीं है, उसमें जो है अवैध तरीके से 24 घंटा जो है शराब की बिक्री किसी माननीय के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर हमारे छोटे भाई अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह गौतम ने आवाज़ उठाई तथा उस क्षेत्र के गणमान्य कुछ महिलाएं भी तहसील में आई थी। उसके उपलक्ष्य में यहाँ जनता दिवस वगैरह जो समाधान दिवस होता है उसमें अपनी आवाज़ को बुलंद की। लेकिन यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इतना दबदबा है तहसील में, ज़िले पर, कि उनकी बातों के आगे जन सामान्य की आवाज़ को हवा की तरह उड़ा दिया जा रहा है किसी बिंदु पर। यह तो आबकारी विभाग का शराब का है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन किसी बिंदु पर यहाँ तक बंधुओं की आम एक दाखिल खारिज के मैटर में भी उनका फोन आ रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से कार्य करेंगे तो इस क्षेत्र का, यहाँ की जनता का, यहाँ के बच्चों का, जो खुले चौराहे पर पता लगा कि शराब की बिक्री हो रही है, कुछ लोग तो ये भी पता चला कि अपने मकान को ताला बंद करके अन्यत्र किराए के मकान पर जाकर रह रहे हैं। ऐसी दुखद स्थिति है और जनता इतनी पीड़ित है इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से। विधाता ही उनका मालिक है कि कब कल्याण उनका होगा। अगर ऐसा अभिषेक कुमार सिंह गौतम जो आंदोलन किए हैं उसमें हमारे मुगलसराय बार के संयुक्त बार इनका समर्थन करता है, और जो भी लड़ाई ये लड़ेंगे उनके साथ दिन रात 24 घंटे हम लोग तत्पर रहेंगे। और अगर अवैध कार्य इस तरह का शराब बिक्री की जा रही है तो तत्काल प्रभाव से माननीय जिलाधिकारी महोदय से मेरा साग्रह निवेदन है कि उस पर कठोर कदम उठावें, अन्यथा जो होना होगा उसको वो भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। इसके पूर्व में अधिवक्ताओं ने नंग वस्त किया था, SDM ने जांच का आदेश दिया था। ऐसा है कि क्या कहना चाहिए? हाँ, इसके पूर्व में यही अभिषेक सिंह गौतम ने अर्धनग्न अवस्था में यही तिलतिलाती धूप में अपने को बैठा था, जहाँ पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार वगैरह आकर के आश्वासन भी दिए थे कि इस पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। लेकिन प्रभाव में आकर के मौके की जांच करके उल्टा सीधा अनाप शनाप जो है जांच रिपोर्ट आ गई। मूल बिंदु को कोई छुआ ही नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु छुएंगे कैसे? प्रभावशाली जो है वहाँ जनप्रतिनिधि है। तो इस तरह से जनप्रतिनिधि को जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, जिसके जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में जनता उसी से दुखी है, ऐसे जनप्रतिनिधि को अपने पद पर बने रहने का तनिक भी नैतिक अधिकार नहीं है, और न तो उनको इस तरह से कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं लेना चाहिए। वो जन सामान्य के आदमी हैं और लोकहित के मुद्दे पर शराब की बिक्री अन्यत्र किसी जगह भी हो सकती है, वो भी अवैध तरीके से हो रही और घृणास्पद है। ऐसी स्थिति में आप माननीय पत्रकार महोदय लोगों से, हमारे बार की तरफ से और मेरे तरफ से यह निवेदन है कि आप लोग हर जगह जाते हैं, आपके पत्रकारिता में बड़ी ताकत है। आप हमारे माननीय जिलाधिकारी को, हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग अवगत कराएंगे और इनका जो आंदोलन है सही जगह पर है, और उस शराब की दुकान को अगर माननीय जिलाधिकारी महोदय तनिक भी ध्यान देंगे तो हट जाना चाहिए। और हटना अगर नहीं लेते हैं तो हमको आशा है कि फिर उग्र आंदोलन को हम लोग बाध्य हो जाएंगे। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई अभिषेक सिंह गौतम जो है 4-5 दिनों से बहुत ही पीड़ित हैं। उन्होंने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ और काफ़ी परेशान चल रहे हैं। इन्होंने अपनी बात हमारे बार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की अपील की और आबकारी महोदय के खिलाफ भी इन्होंने जो है एप्लीकेशन, और यहाँ के जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी इन्होंने एप्लीकेशन दिया। उस पर कोई विचार विमर्श अभी तक हुआ नहीं, न ही
होने की संभावना लग रही है, क्योंकि सभी अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में एकमात्र विकल्प था हम लोगों के पास कि जो है अधिकारियों को पुतला फूंक कर सचेत किया जाए और बताया जाए कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। अगर हम देश को आज़ाद कराने में अधिवक्ता बंधुओं का हाथ है तो समाज से बुराइयों को हटाने में समय नहीं लगेगा। उसमें थोड़ा से हम लोग परेशान जरूर होंगे, लेकिन उस समस्या का समाधान बहुत जल्द ही होगा। देखिए, अभिषेक सिंह गौतम हमारे पूर्व एक तो पहले एडवोकेट हैं और मुगलसराय बार के पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं, और इनके द्वारा जो जन सामान्य के मुद्दे उठाए गए हैं वो जन सामान्य के मुद्दे हैं, समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन्होंने कोई गलत मुद्दा नहीं उठाया है और ये समाज हित के लिए, देश हित के लिए है। और इन्होंने जो अवैध रूप से शराब बेची जा रही है या अवैध रूप से जो दुकान है उसको हटाने का मांग किया है। कहाँ कि वहीं मंदिर है, वहीं विद्यालय है, वहीं बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं। आने जाने में महिलाओं को के साथ जो शराबी पीते हैं, अभद्र शब्दों का यूज करते हैं, तो ये समाज में गलत संदेश जाता है। इन्होंने जो मांग किया है गलत नहीं किया है। इनके मुद्दे को समर्थन करना चाहिए, अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी समर्थन करना चाहिए। और इनके साथ FIR दर्ज हुआ है, इनके साथ इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो प्रशासन द्वारा इनको दबाया जा रहा है, ये गलत है। और बार इनका पूर्ण समर्थन करता है और इनके आंदोलन में तत्पर रहेगा और इनको जैसा भी समर्थन चाहिए बार इनको देगा और पूरा अधिवक्ता समुदाय देगा चंदौली का। और इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि अभिषेक सिंह गौतम के मुद्दे को बैठकर जनप्रतिनिधियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा और सामाजिक गणमान्य लोगों द्वारा बैठ कर सुलझा लिया जाए। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अरे शराब की दुकानें इधर उधर हो सकती हैं, इससे कोई बड़ा विवाद नहीं पैदा होगा। अरे मंदिर से 20 मीटर के दायरे में है तो 300 मीटर 250 मीटर की दूरी पे कर दें। इनकी यही ना मांग है और ये समाज के हित में है, देश के हित में भी है और इन्होंने कोई गलत मांग नहीं किया है। ऐसा इन बातों का मैं इनका समर्थन करता हूँ और बार इनको पूर्ण समर्थन देता है। एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने वतन की जो हालत बताने लगेंगे, हाय पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ना जाने किस भीड़ में खोई आदमियत, इसे ढूंढने में कई जमाने लगेंगे। ये मेरे मोहल्ले का मामला है, काली महल, जहाँ से मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं पला बढ़ा। प्राचीन माँ काली मंदिर है, एकदम चौराहे पर। उससे मात्र 5 मीटर की दूरी पे अंग्रेजी शराब व बियर की दुकान, ठंडी बियर की दुकान है। और रोड के इस पार दुकान है और रोड के उस पार माँ प्राचीन काली माता का मंदिर परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार है। वहाँ से लेके अभी तक मैंने ना जाने 4 सालों से कितनी बार एप्लीकेशन दिए मंदिर हटाने के लिए, लेकिन बात आके तब बढ़ी जब पिछले महीने में मुझे मेरी मोहल्ले की 2 भाभियों ने कहा कि अभिषेक जी, आप तो अधिवक्ता हो और जाति से क्षत्रिय हो, लड़ना आपका काम है। हम लोग अपने घर को छोड़ कर के दूसरे के दुकान में और दूसरे के घर में रहने को विवश हैं, अपना ताला मार के हम भवन जा चुके हैं, तो अब कुछ ऐसा करो आप कि हम मोहल्ले में आ जाएं। तो मैंने पिछले संपूर्ण समाधान दिवस पे ADM साहब को इसकी सूचना दी, तो ADM साहब ने कहा कि आप वीडियो बनाओ तो मानेंगे। हमने उनसे कहा कि साहब मुझे हीरो बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन साहब के कथनानुसार मैंने वो काम किया और वीडियो 8 तारीख को मैंने वायरल कर दी। जब वायरल की वीडियो तो उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा विधायक प्रतिनिधि द्वारा कराया गया। फिर दूसरे संपूर्ण समाधान दिवस पे वो भाभियाँ मेरी थीं और मैं था। मैंने जोगी बाबा से बात करने की मांग को लेकर के धरना दिया। उस धरने को मेरे अधिवक्ता बंधुओं ने कहा कि नहीं, अधिकारी मांग आपकी मान लेंगे और समाप्त करा दिया। अभी तक मेरे ऊपर जो FIR हुआ है, बंधुओं आपको बता दूं, वो सरकारी ठेका जो है उसका लाइसेंस नहीं है। उस ठेके पे मेरे ऊपर FIR हो गया न, अभी तक उस ठेके को सील किया गया। कल रात में 1 गाड़ी माल उस ठेके वाले ने उतारा। न अभी तक सील किया गया, न मंदिर परिसर से दुकानें हटाई गई। वो भवन स्वामी जिनका मकान कमर्शियल नहीं है, रेजिडेंशियल है, उस भवनों में अंग्रेजी शराब और ठंडी बियर की दुकान चल रही है। और माँ, सबसे बड़ा तो मेरी माँ 31 अक्टूबर को काली पूजन है और तब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा इसी तहसील परिसर में जब तक कि ये तीनों दुकानें वहाँ से हटाई नहीं जाती, क्योंकि माँ काली मेरी ही माँ नहीं, जगत जननी माँ है। और मैं आपके चैनल से अपने श्रोता बंधुओं को यही कहूँगा कि बंधुओं, मेरी इस माँ काली की लाज बचाओ आंदोलन। मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया जिस ठेका का मैंने वीडियो वायरल किया कि अवैध शराब बिक्री हो रही है, और जब पाया गया तो उस ठेके का लाइसेंस ही नहीं है और विधायक जी प्रतिनिधि संजय कनौजिया द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया गया।
तो मैं मुकदमे में एफआईआर नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने मुझको जिन्होंने जान से मारने की धमकी दिलवाई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। आज तक पुलिस 18/10/2024 से आज तक तफ्तीश कर रही है, और जो तफ्तीश के बाद रिपोर्ट आ गई श्रीमान नायब तहसीलदार साहब की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, वो ठीका सील नहीं हुआ। तो बंधुओं, मजबूरन मुझे अक्टूबर मास गांधी बाबा का जन्मोत्सव मास है, और मैं गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। मरना पसंद है। आपके आज नंग वस्त्र होने के बाद उसके बाद अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया और वहाँ अधिकारी के शराब का जांच भी। इनका क्या चौकी इससे आप संतुष्ट हैं? एकदम नहीं संतुष्ट है। अधिकारी ने दो सिर्फ मेरी दो बिंदुओं का सही उत्तर दिया, बाकी सारा गोल मटोल गोल घुमा के उत्तर दिया है। और अधिकारी तो मुझसे कहे, लेकिन इनका दरोगा चौकी इंचार्ज कूड़ा बाजार मेरे कोई फ़ोन पे हड़का करा, जो करना कर लो, रिकॉर्डिंग करते हो ना, रिकॉर्डिंग करके जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, मुझको जो करना करूँगा। मैंने इसलिए उनको फ़ोन किया था कि चिकने वाले को वो उठा के ले जा रहे थे। मैंने कहा भैया जब उठा के ले गए तो उसको बंद करना चाहिए था, छोड़ क्यों दिए? वो मोहल्ले में घूम के गाली दे रहा है, तो उन्होंने मुझे ही धमकाया। तो मैं प्रशासन से मेरा भरोसा उठ चुका है, मुझे अपने अधिकारियों पर भरोसा है जिले के। आप कह रहे हैं कि कूड़ा बाजार के जो प्रभारी हैं, चौकी के प्रभारी हैं, आपको अशब्द बोले हैं और जो करना है करिए। क्या इसका कोई एविडेंस है? हाँ, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है और मेरी मोबाइल में है, आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा, आप उसको सुन लीजिएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको धमकियां भी मिल रही है। कौन लोग हैं? धमकियां विधायक जी की तरफ से, विधायक जी के गुर्गे दे रहे हैं, क्योंकि मैं अमोकपुर की पानी के लिए भी लड़ रहा हूँ। अभी आ चुका है हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, 150 परिवार कमर भर पानी में है, पानी पर ही मुद्दा चालू हुआ। ये शराब, कौन लोग धमकी दे रहे हैं? अरे भाई नितिन गुप्ता है विधायक जी के साथ में, उनका पूरा पोस्टर पूरे मुगल सराय भर वायरल है। और नितिन गुप्ता सभासद प्रतिनिधि हैं, और उनकी माता जी रत्ना गुप्ता सभासद है। इन सारे लोगों की मिली भगत से ये ठेका चल रहा है। अब ठेका जिसका सरकार ने, साहब ने, ये देखिए 1 नंबर बिंदु और 2 नंबर बिंदु में लिख के दिया है नायब साहब ने बकायदे। 23 तारीख को रिपोर्ट आ गई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। जो अवैध शराब की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो कितना समय से लड़ रहे हैं, कितने दिन से? 4 साल से लड़ रहा हूँ, 4 साल से सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में। 4 सालों से मैं, जब भी संपूर्ण समाधान दिवस लगा होगा या तहसील दिवस लगा होगा, मैंने उसकी सूचना दी, लेकिन अधिकारियों को अपने नहीं फंसाना चाहता था। मैंने कभी भी रसीद नहीं ली, न डाक पे चढ़वाया उसको। मैं सोचता था कि मेरे अधिकारी कभी तो जगेंगे और काम कर देंगे, क्योंकि ये बच्चों का बात है। 2 घंटे मैंने उस शराब विक्रेता से कहा, वीडियो भी वायरल किए, 2 घंटे, और उसने कबूली भी है। 2 घंटे सिर्फ बच्चों के स्कूल के जाने का मांग मैंने विनम्रतापूर्वक उससे 12 महीने कहा कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं 2 घंटे न बेचा करो भैया। लेकिन भैया ने मेरी एक न सुनी, माँ बहन की गाली अलग से दी।